नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। बिहार के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आप सभी अवगत हो चुके होंगे। बिहार के सीवान के बाहुबली कहे जाने वाले शहाबुद्दीन उर्फ साहेब की कोरोना से मौत हो गई है। और आपको बता दें कि इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि आज उसको हम आपको याद दिलवाएंगे इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं कि कभी बिहार के सीवान में ये कहा जाता था कि साहेब के मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और एक समय ऐसा भी था कि वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाया करते थे। उन्हीं का नाम है शहाबुद्दीन उर्फ साहेब। आपको बता दें कि 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन और साथ ही 2 विधानसभा के इलेक्शन वो अपने राजनीतिक कैरियर में जीत चुके हैं। मतलब 4 बार वो सांसद बने और 2 बार विधायक बने। आपको हम ये भी बता दें कि जब उनके बारे में बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में जो मामले होते थे वो मामले कोर्ट नहीं जाया करते थे, वो मामले थाने नहीं जाया करते थे, बल्कि वो मामले जो है वो शहाबुद्दीन उर्फ साहेब के पास जाया करते थे। कहा जाता था कि जो फैसले लिए जाते थे सीवान और इसके सटे छपरा, गोपालगंज और इसके सटे जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए वो सभी शहाबुद्दीन उर्फ साहेब की तरफ से लिए जाते थे। कहा यह भी जाता है कि पूरे इलाके में ये माहौल था कि उनके सामने कोई बाहुबल के बल पे खड़ा होने की हिमाकत नहीं करता था। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी गई थी। और आपको हम बता दें कि बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स जिसमें चंद्रशेखर जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे, जो कि जेएनयू से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के वो अध्यक्ष थे। जब उनकी हत्या हुई सीवान ज़िले में तब इसमें भी शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। लेकिन जब शहाबुद्दीन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि इस हत्याकांड में उनका नाम जो है वो ज़बरदस्ती डाला गया। ये तो उनका बयान था, लेकिन ये जो केस था ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना, क्योंकि जेएनयू के सभी छात्र जो है वो दिल्ली को कहे तो उस समय पूरी तरह से घेर चुके थे इस हत्याकांड के बाद। आपको हम और बताएं तो तेजाब हत्याकांड में भी शहाबुद्दीन का सबसे बड़ा नाम निकल के सामने आया। और इस कांड में भी जो है वो उनकी सहभागिता, उनके इशारे पे ये कांड करवाया गया। ऐसी बातें जो है वो लगातार चलती रही। और आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग की तरफ से उनको इलेक्शन लड़ने पे रोक लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसके बाद से सीवान लोकसभा क्षेत्र से उनकी वाइफ हिना साहब जो है वो चुनाव लड़ती है। उनको जो है वो अभी तक जीत नहीं मिली है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी कैंडिडेट सीवान से खड़ा होता है, जो भी जीतता है, उसके सामने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनके वही खड़ी होती है। इतिहास इतना बड़ा है कि कहे तो पूरे देश में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे
जो इस नाम से परिचित नहीं होंगे। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन उर्फ साहेब, इनका गहरा नाता जो है वो रहा है आरजेडी पार्टी से। आपको ये भी हम बता दें कि जब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, उस समय से ही ये राजद के युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे। और आपको हम बता दें कि आरजेडी से ही ये लगातार सांसद और विधायक भी रहे। कहा यह भी जाता है कि लालू यादव से इनके गहरे संबंध जो है वो थे, और कहा यह भी जाता है कि लालू यादव का हाथ इन पे जो है वो हमेशा रहा। काफ़ी समय से जेल में थे, इनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा मिली थी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। बीते 20 अप्रैल को जो है वो इनमें कोरोना पाया गया, और उसके बाद इनको जो है वो दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, और आज जो है वो इनकी मौत की खबर आई। बिहार के लिए साथ ही साथ सिवान के लिए एक बहुत बड़ी घटना ये निकल के सामने आई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जैसा कि इनके नाम के साथ हमेशा ही आतंक का नाम जोड़ा गया, लेकिन ये हमेशा कहते आए हैं कि ये अपने लोगों के लिए जीते हैं। तो जो लोग हैं इनके, वो कहे तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहे होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो अपने साहिब को खो दिया होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि सिवान की धरती पे और सिवान में जो अब हवा चल रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिवान में जो है वो अब चेंजेस आ गए हैं। अब सिवान वो सिवान नहीं रहा जो सिवान उस समय हुआ करता था। आपको हम बता दें कि घटनाएं जो होती थी, चाहे एसपी चाहे डीसी, सिवान के जो भी रहे हैं, उन्होंने इस नाम को जो है वो हमेशा मोस्ट वांटेड लिया है। और आपको ये भी हम बता दें कि इनका जन्म जो है वो सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। और ये भी बता दें कि पुलिस ने जो है वो एक बार इनके प्रतापपुर स्थित आवास पे जो है वो इनको पकड़ने के लिए बहुत भारी गोलाबारी भी हुई थी। और आपको बता दें कि उस समय इनका चलती ऐसा था, पावर ऐसा था कि उस समय पुलिस को जो है वो पीछे हटना पड़ा था। इतनी गोलीबारी जो है वो दोनों तरफ से हुई थी। ये सभी कहानियाँ हैं इनके बारे में, ये सभी तथ्य हैं इनके बारे में, और ये तथ्य जो है वो अब कहे तो इनके साथ ही चले गए। लेकिन जो यादें हैं वो तो रहेगी ही, और जो इनके द्वारा किया गया है, चाहे जो ये कहते हैं कि इनके लोगों के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है, चाहे जो लोग इनका विरोध करते हैं, जिनके लिए ये आतंक के पर्याय थे, दोनों के लिए जो लोग हैं इनके लिए उनके लिए इन्होंने इनको खो दिया उन लोगों ने। और जो लोग इनको आतंक का पर्याय मानते थे, उन लोगों के लिए भी एक कहानी का अंत हो गया। आपको बता दें कि एक ऐसा नाम है जिसको बिहार के सिवान के सटे हुए आसपास के ज़िलों में पहचान की ज़रूरत नहीं है, और ये पहचान जो है वो नाम चलाने के लिए मैं कह रहा हूँ। और अगर पहचान की बात करेंगे तो जहाँ तक कहा जाए कि भारत देश में इस नाम से हर कोई जो है वो वाकिफ़ है, किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो यही कहा जा सकता है कि सिवान के एक लंबे कहानी का जो है वो आज अंत हुआ। सिवान के एक लंबे इतिहास का जो है वो आज अंत हुआ। कहानियाँ चाहे जितनी सारी भी है, चाहे ये जो शहाबुद्दीन उर्फ साहब जो है वो मीडिया के सामने हमेशा आके जो है वो उन्होंने हमेशा जो है वो
ये देखा गया कि उन्होंने जो है वो मीडिया को जो है वो हमेशा फेस किया। जब उनके मुंह पे जो है वो उनको बाहुबली कहा जाता था, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं जैसा हूँ, मेरे लोग मुझे ऐसा ही पसंद करते हैं और वो ऐसा ही बने रहना चाहते हैं। ये भी उनका जो बयान है वो मीडिया में काफ़ी चला और अभी भी जो है वो ये पूरा इंटरव्यू आप जो है वो देख सकते हैं। ये इंटरव्यू जो है वो काफ़ी वायरल है। उनके जितने भी इंटरव्यू होते थे वो सारे काफ़ी वायरल रहते थे। तो अंततः यही कहा जा सकता है कि सिवान के चर्चित शहाबुद्दीन उर्फ साहिब का अंत हो गया है और कोरोना की चपेट में आके उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।